जय भीम, नमो बुद्धाय। पिछले वीडियो में आपने पुनर्जन्म और कर्म के बारे में सुना। आज हम बात करेंगे अहिंसा का अर्थ, व्याख्या और व्यवहारिकता। अहिंसा के अर्थ जिनमें व्याख्या की गई और इसे व्यवहार में लाया गया। अहिंसा अथवा हत्या न करना बुद्ध की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका करुणा तथा मैत्री से अत्यंत निकट का संबंध है। फिर भी प्रश्न उठाया गया है कि क्या भगवान बुद्ध की अहिंसा बाध्यता में निर्बाध थी या केवल प्रासंगिक थी, अर्थात सापेक्ष थी या निरपेक्ष थी? क्या यह केवल एक सिद्धांत मात्र थी अथवा एक नियम थी? जो लोग भगवान बुद्ध के उपदेशों को स्वीकार करते हैं वे अहिंसा को नैतिक बाध्यता में निर्बाध बंधन के रूप में स्वीकार करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। उनका कहना है कि अहिंसा की ऐसी परिभाषा में बुराई के लिए अच्छाई का त्याग हो जाता है अथवा दुर्गुण के लिए सद्गुण का त्याग हो जाता है। इस प्रश्न को स्पष्ट करने की जरूरत है। कोई अन्य ऐसा विषय नहीं है जिसमें इतना भ्रम पैदा हो जितना कि अहिंसा के विषय में है। बौद्ध देशों के लोगों ने अहिंसा को किस रूप में समझा है और किस प्रकार इसे व्यवहार में लाए हैं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर अवश्य ही विचार किया जाना चाहिए। सिंघल देश, जो आज श्रीलंका है, वहाँ के भिक्षु स्वयं लड़े और उन्होंने लोगों को विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ने को भी कहा। दूसरी ओर बर्मा यानी कि म्यांमार के भिक्षुओं ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ने से इनकार किया और बर्मा के लोगों को भी नहीं लड़ने दिया। बर्मा के लोग अंडा खा सकते हैं लेकिन मछली नहीं। अहिंसा इसी प्रकार समझी जाती है और व्यवहार में लाई जाती है। कुछ समय पूर्व जर्मन बौद्ध समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके अनुसार उन्होंने अहिंसा से संबंधित प्रथम शील को छोड़कर शेष सभी शीलों का पालन करना स्वीकार किया। अहिंसा के सिद्धांत को लेकर ऐसी स्थिति है। अब देखते हैं अहिंसा का अर्थ। अहिंसा परमो धर्म, यह जैन सिद्धांत है, बौद्ध सिद्धांत नहीं। अहिंसा का क्या अर्थ है? भगवान बुद्ध ने कभी भी अहिंसा की परिभाषा नहीं की है। वास्तव में यदि कहीं कहा है तो उन्होंने बहुत ही कम अवसरों पर सुस्पष्ट भाषा में इस विषय पर चर्चा की है। इसीलिए परिस्थिति जन्य साक्ष्य की दृष्टि से भगवान बुद्ध के अभिप्राय को बताया जाना आवश्यक है। इस विषय में पहला परिस्थिति जन्य साक्ष्य यह है कि भिक्षा के रूप में यदि मांस मिल भी जाए तो भगवान बुद्ध को मांस ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं थी। यदि भिक्षु किसी प्रकार से भी किसी जानवर की हत्या से संबंधित नहीं है तो वह भिक्षा में प्राप्त मांस ग्रहण कर सकता है। भगवान बुद्ध ने देवदत्त के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जो चाहता था कि भिक्षा में दिए जाने पर भी भिक्षु मांसाहार ग्रहण न करें। इस विषय में एक और साक्ष्य यह है कि वे केवल यज्ञों में ही पशु बलि के विरोधी थे। यह उन्होंने स्वयं कहा है। अहिंसा परमो धर्म, यह चरम सिद्धांत है, यह जैन सिद्धांत है, बौद्ध सिद्धांत नहीं। एक और साक्ष्य है जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य की अपेक्षा सीधा साक्ष्य है और जो अधिकांशतः अहिंसा की परिभाषा ही है। उन्होंने कहा है, सबसे मैत्री करो ताकि तुम्हें किसी प्राणी को मारने की इच्छा ही ना हो। यह अहिंसा के सिद्धांत को बताने का एक सकारात्मक ढंग है। इससे लगता है कि अहिंसा का बौद्ध सिद्धांत यह नहीं कहता कि मारो नहीं, बल्कि यह कहता है कि सभी प्राणियों से मैत्री रखो। उक्त कथनों के प्रकाश में स्पष्ट रूप से यह समझ पाना सरल है कि अहिंसा से भगवान बुद्ध का क्या अभिप्राय था। यह एकदम स्पष्ट है कि भगवान बुद्ध का अभिप्राय जीव हत्या करने की इच्छा, विल टू किल, और जीव हत्या करने की आवश्यकता, नीड टू किल में भेद करना था। जहाँ जीव हत्या करने की आवश्यकता थी वहाँ उन्होंने जीव हत्या करने का निषेध नहीं किया। जहाँ केवल जीव हत्या की इच्छा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था वहाँ उन्होंने जीव हत्या का निषेध किया। इस तरह समझ लेने पर अहिंसा के बौद्ध सिद्धांत में कहीं कुछ भ्रामक नहीं है। यह पूर्णतः एक युक्ति युक्त अथवा नैतिक सिद्धांत है जिसे सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने इस बात का निर्णय व्यक्ति पर ही छोड़ दिया कि जीव हत्या की आवश्यकता है या नहीं। व्यक्ति के अतिरिक्त और किस पर यह निर्णय छोड़ा जा सकता था? आदमी के पास प्रज्ञा है और उसे इसका उपयोग करना चाहिए। एक नैतिक आदमी पर यह भरोसा किया जा सकता है कि वह सही विभाजक रेखा खींच सकेगा। ब्राह्मणी धर्म में जीव हिंसा करने की इच्छा है, जैन धर्म में जीव हिंसा कभी न करने की इच्छा है और भगवान बुद्ध का सिद्धांत उनके मध्यम मार्ग के अनुरूप है। इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भगवान बुद्ध ने शील और नियम में भेद किया है। उन्होंने हिंसा को नियम नहीं बनाया, उन्होंने इसे एक सिद्धांत अथवा जीवन का एक पथ माना है।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा करके भगवान बुद्ध ने अत्यंत प्रज्ञा सम्मत बात की है। एक शील आपको करने के लिए स्वतंत्र छोड़ता है और एक नियम स्वतंत्र नहीं छोड़ता। या तो आप नियम को तोड़ते हैं या तो नियम आपको तोड़ता है। अब बात करेंगे संसरण के बारे में। संसरण यानी कि आवागमन। भगवान बुद्ध ने पुनर्जन्म की देशना की है, किंतु भगवान बुद्ध ने यह कभी नहीं कहा है कि संसरण नहीं है। ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो भगवान बुद्ध पर यह दोषारोपण करते थे कि वे दो परस्पर विरोधी सिद्धांतों की देशना करते थे। आलोचक प्रश्न करते थे कि संसरण के बिना पूर्व जन्म कैसे हो सकता है। वे कहते थे कि यह बिना संसरण के पुनर्जन्म की बात है, भला ऐसे कैसे संभव हो सकता है। इसमें कहीं कुछ भी विरोधाभास नहीं है। संसरण के न होने पर भी पुनर्जन्म हो सकता है। राजा मिलिंद के प्रश्नों के उत्तर में भदंत नागसेन ने इसे अच्छी तरह स्पष्ट किया है। अब बात करते हैं भ्रम के कारण। बुद्धिवादी, तर्कसंगत व मानव कल्याण की बात है बुद्ध वचन। भगवान बुद्ध के उपदेशों को जिन श्रोताओं ने सुना उनमें अधिकांश भिक्षु थे। किसी भी विषय में भगवान बुद्ध का क्या कहना था उसे जनसाधारण तक पहुंचाने वाले भिक्षुगण ही थे। लेखन कला अभी विकसित नहीं हुई थी, इसलिए भिक्षुओं को वह सब कंठस्थ करना होता था जो कुछ भी वे सुनते थे। प्रत्येक भिक्षु जो कुछ भी सुनता था उसे कंठस्थ करने की चिंता नहीं करता था, लेकिन कुछ भिक्षु थे जिन्होंने कंठस्थ करना अपना व्यवसाय बना लिया था। वे भाड़क कहलाते थे। बौद्ध त्रिपिटक और उसकी 8 गाथाएं समुद्र की तरह विशाल हैं। उन्हें कंठस्थ कर पाना सचमुच एक बड़ा असाधारण कार्य था। प्रायः ऐसा पाया गया है कि भगवान बुद्ध ने जो कुछ कहा उसे गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया। भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही कई बार उनके वचनों के गलत प्रस्तुतिकरण की जानकारी उनको दी गई। उदाहरण के तौर पर ऐसे 5 अवसरों पर उल्लेख किया जा सकता है। एक का उल्लेख अलगद्दपम सूत्र में आया है, दूसरे का महाकम्म विभंग सूत्र में और तीसरे का कंडक्टल सूत्र में, चौथे का महातांड्या साख्य सूक्त में और 5वां जीवक सूत्र में। शायद इसी तरह के और भी अनेक अवसरों पर तथागत के वचनों का गलत प्रस्तुतिकरण किया गया हो, क्योंकि हम देखते हैं कि भिक्षु भी भगवान बुद्ध के पास गए और प्रश्न किया कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। कर्म और पुनर्जन्म के बारे में बुद्ध वचनों के गलत प्रस्तुतिकरण के अवसर सामान्य बात है। इन सिद्धांतों को ब्राह्मणी धर्म में भी स्थान प्राप्त है। परिणाम स्वरूप भाणकों के लिए ब्राह्मणी मत को बौद्ध धर्म में सम्मिलित कर लेना सुगम था। इसलिए त्रिपिटक में जिसे भी बुद्ध वचन के रूप में माना गया है उसे स्वीकार करने में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। लेकिन इसके लिए एक कसौटी उपलब्ध है। यदि कोई ऐसी बात है जिसके बारे में विश्वास के साथ कहा जा सकता है तो वह यह है कि उनका कोई महत्व नहीं होता यदि उनका कथन बुद्धि संगत, तर्क संगत नहीं होता। इसलिए जो कुछ भी बुद्धि संगत है और तर्क संगत है, अन्य बातें समान होते हुए उसे बुद्ध वचन के रूप में लिया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि भगवान बुद्ध ने कभी ऐसी बेकार की चर्चा में पड़ना नहीं चाहा जो व्यक्ति के कल्याण के लिए लाभकारी नहीं थी। इसलिए कोई भी ऐसी बात जिसका व्यक्ति के कल्याण से कोई संबंध नहीं, यदि भगवान बुद्ध के सिर पर मढ़ी जाती है तो उसे बुद्ध वचन स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक तीसरी कसौटी भी है, वह यह कि भगवान बुद्ध ने सभी विषयों को 2 वर्गों में विभक्त कर रखा था। ऐसे विषय जिनके बारे में वे निश्चित थे और ऐसे विषय जिनके बारे में वे निश्चित नहीं थे। जो विषय पहली श्रेणी में आते हैं उनके बारे में उन्होंने अपने विचार निश्चयात्मक रूप से और अंतिम रूप में व्यक्त किए हैं। जो दूसरी विषय और दूसरी श्रेणी में आते हैं उनके बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन ऐसे विचार बदले भी जा सकते हैं। वार्ता करते समय जिन 3 प्रश्नों के बारे में संदेह और मतभेद है उनके बारे में यह निर्णय करने से पहले कि भगवान बुद्ध का निश्चय मत क्या था, यह आवश्यक है कि हम इन कसौटियों को न भूलें। अब बात करेंगे बौद्ध जीवन मार्ग के बारे में। कुशल कर्म, अकुशल कर्म तथा पाप। कुशल कर्म करो, अकुशल कर्मों में भागीदार ना बनो, कोई पाप कर्म ना करो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। यदि आदमी कुशल कर्म करे तो उसे इसको बार बार करना चाहिए, उसी में चित्त लगाना चाहिए। कुशल कर्मों का संचय सुखकर होता है। अच्छाई के बारे में यूं ही मत सोचो कि मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकूंगा। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा संचय करके कुशल कर्मों में वृद्धि होती है।
जिस काम को करके व्यक्ति को पछताना ना पड़े और जिसके फल को वह आनंदित होकर और संतुष्ट होकर भोग सके, उस काम को करना अच्छा है। जिस काम को करके आदमी को पश्चाताप ना हो और जिसके फल को हर्ष और संतुष्टि से भोगा जा सके, उस काम को करना अच्छा है। यदि आदमी कोई कुशल कर्म करे तो उसे वह कुशल कर्म बार बार करना चाहिए। उसे इसमें आनंदित होना चाहिए। शुभ कर्म का संचय आनंददायक होता है। एक अच्छे आदमी को भी बुरे दिन देखने पड़ जाते हैं जब तक उसके कुशल कर्मों का फल नहीं मिलता, लेकिन जब उसे अपने कुशल कर्मों का फल मिलना आरंभ होता है तब अच्छा आदमी अच्छे दिन देखता है। अच्छाई के बारे में कभी यह ना सोचें कि मैं इसे प्राप्त न कर सकूंगा। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके भी भला आदमी अच्छाई का संचय कर लेता है। चंदन की सुगंध कमल, जूही तथा मल्लिका की सुगंध से बढ़कर शील की सुगंध होती है। धूप और चंदन की सुगंध कुछ ही दूर तक जाती है, किंतु शील की सुगंध बहुत दूर तक जाती है। बुराई के बारे में भी यह ना सोचें कि यह मुझ तक नहीं पहुंचेगी। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ी थोड़ी करके बुराई भी बहुत हो जाती है। उस काम का करना अच्छा नहीं जिसे करके पछताना पड़े और जिसके फल को अश्रुमुख होकर विलाप करते हुए भोगना पड़े। यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है या कोई काम करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी का पहिया खींचने वाले पशु के पीछे पीछे। पाप कर्म ना करो, प्रमाद ना करो, मिथ्या दृष्टि ना रखो। कुशल कर्मों में अप्रमादी हो, बुरे विचारों का दमन करो। जो कोई कुशल कर्म करने में ढील करता है उसका मन पाप में रमण करने लगता है। उस काम का करना ठीक नहीं जिसे करने के बाद पछताना पड़े, जिसका फल अश्रुमुख होकर भोगना पड़े। पापी भी सुख ही देखता है जब तक उसका पाप कर्म का विपाक नहीं होता, लेकिन जब उसके पाप कर्म का विपाक होता है तो वह दुख भोगता है। किसी आदमी की बुराई के प्रति असावधान होकर यह नहीं सोचना चाहिए कि यह मुझ तक नहीं पहुंच सकेगी। जैसे पानी की बूंदों के गिरने से भी घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा संचय करते हुए भी मूर्ख आदमी पाप से भर जाता है। आदमी को कुशल कर्म करने में जल्दी करनी चाहिए और मन को बुराई से दूर रखना चाहिए। यदि आदमी कुशल कर्म करने में ढील करता है तो उसका मन पाप में रमण करने लग जाता है। यदि आदमी से पाप हो जाए तो उसे पाप कर्म को दोबारा नहीं करना चाहिए। उसे पाप से आनंदित नहीं होना चाहिए। पाप का संचय दुखदायी होता है। कुशल कर्म का पालन करें, अकुशल कर्म का पालन ना करें। कुशल कर्म करने वाला इस लोक में सुखपूर्वक रहता है। कामुकता से दुख पैदा होता है, कामुकता से भय पैदा होता है। जो कामुकता से एकदम मुक्त है उसके लिए न दुख है और न भय है। भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़ा दुख है। जो इस सत्य को जान लेता है उसके लिए निर्वाण सबसे बड़ा सुख हो जाता है। स्वयं कृत, स्वयं उत्पन्न तथा स्वयं पोषित पाप कर्म करता ऐसे ही पीस डालता है जैसे वज्र मूल्यवान मणि को तोड़ता है। जो आदमी अत्यंत दुशील होता है वह अपने आप को उस निम्न स्थिति में पहुंचा देता है जहां उसका शत्रु उसे चाहता है। ठीक वैसे ही जैसे अमर बेल उस वृक्ष को जिसे वह घेरे रहती है। अकुशल कर्मों का तथा अहितकर कर्मों का करना आसान है, कुशल कर्मों का तथा हितकर कर्मों का करना कठिन है। अब बात करेंगे तृष्णा, लोभ और काम वासना की। तृष्णा अथवा काम वासना के वशीभूत न होना, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। धन की वर्षा होने से भी व्यक्ति की कामना की पूर्ति नहीं होती। बुद्धिमान व्यक्ति ठीक उसी प्रकार जानता है कि कामनाओं की पूर्ति का न होना कष्टदायक है। वह दिव्य काम भोगों में भी आनंद नहीं लेता। तृष्णा के क्षय में ही उसका सुख होता है। वह सम्यक संबुद्ध का श्रावक होता है। तृष्णा से शोक पैदा होता है, तृष्णा से भय पैदा होता है। जो तृष्णा से मुक्त है उसके लिए न शोक है न भय है। तृष्णा से दुख की उत्पत्ति होती है, तृष्णा से ही भय उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति तृष्णा से पूर्णतः मुक्त है उसके लिए न दुख है न भय है। जीवन के यथार्थ उद्देश्य को भूलकर जो मिथ्याभिमान में लिप्त होता है वही कुछ समय बाद ध्यान करने वाले से ईर्ष्या करने लगता है। आदमी को किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वस्तु विशेष की हानि से दुख होता है। जिन्हें न किसी से प्रेम है न किसी से घृणा है वे बंधन मुक्त हैं। काम भोग से दुख उत्पन्न होता है, काम भोग से भय पैदा होता है। जो काम भोग से मुक्त है उसे न दुख है न भय है।
आसक्ति से दुख पैदा होता है, आसक्ति से ही भय पैदा होता है। जो आसक्ति से मुक्त है उसे न दुख है और न भय है। काम वासना से दुख पैदा होता है, काम वासना से भय पैदा होता है, और जो काम वासना से मुक्त है उसे न दुख है और न भय है। लोभ से दुख पैदा होता है, लोभ से भय पैदा होता है। जो लोभ से मुक्त है उसे न दुख है और न भय है। जो शीलवान हैं, जो प्रज्ञावान हैं, जो न्यायप्रिय हैं, जो सत्यवादी हैं तथा जो अपने कर्तव्य को पूरा करता है, उससे सभी प्यार करते हैं। जो आदमी चिरकाल के बाद प्रवास से सकुशल लौटता है, उसका रिश्तेदार, मित्र तथा प्रियजन अभिनंदन करते हैं। इसी प्रकार कुशल कर्म करने वाले के कुशल कर्म परलोक में उसका उसी प्रकार स्वागत करते हैं, जिस प्रकार परदेश से लौटने पर उसके रिश्तेदार और मित्र उसका स्वागत करते हैं। अब बात करेंगे ठेस और द्वेष की, यानी कि पीड़ा और घृणा। किसी को ठेस, आघात अथवा पीड़ा मत पहुंचाओ, किसी से द्वेष मत रखो। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। क्या संसार में कोई आदमी इतना निर्दोष है कि वह दोषारोपण का अवसर ही नहीं देता, जैसे एक शिक्षित घोड़ा चाबुक की मार का अवसर ही नहीं देता। श्रद्धा, शील, वीर्य, समाधि, धर्म, विजय, सत्य की खोज, विद्या तथा आचरण की पूर्णता तथा स्मृति, जागरूकता से इस महान दुख का अंत करो। प्रव्रजित का सबसे उत्तम अभ्यास है दीर्घकालीन दुख में भी धैर्य रखना। निर्वाण का सबसे बड़ा सुख है। ऐसा बुद्ध कहते हैं, जो दूसरों को आघात पहुंचाता है वह प्रव्रजित नहीं, जो दूसरों को पीड़ा दे वह श्रमण नहीं। वाणी से बुरा न बोलना, किसी को हानि न पहुंचाना, विनय पूर्वक नियमानुसार संयत रहना, यही बुद्ध की देशना है। न जीव हिंसा करो, न करवाओ। अपने लिए सुख चाहने वाला, जो सुख चाहने वाले अन्य प्राणियों को न कष्ट देता है और न ही उनकी हत्या करता है, वह सुख प्राप्त करेगा। यदि कांसे के टूटे बर्तन की तरह तुम भी निशब्द हो जाओ तो तुमने निर्वाण प्राप्त कर लिया, तुम क्रोध से मुक्त हो जाओगे। जो निर्दोष और अहानिकर व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं कष्ट भोगेगा। जो काशाय वस्त्र में शांत, निशब्द, अपने वश में संयत, पवित्र है और दूसरों की बुराई नहीं ढूंढता फिरता, वह वास्तव में एक श्रमण है, एक भिक्षु है। क्या संसार में कोई आदमी लज्जावश इतना संयत है कि उसे कोई उत्तेजित ही ना कर सके? जैसे अच्छा घोड़ा चाबुक की अपेक्षा नहीं रखता। यदि कोई आदमी किसी अहानिकर, शुद्ध और निर्दोष आदमी को कष्ट पहुंचाता है तो उसका पाप लौटकर उसी मूर्ख आदमी पर पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे हवा के विरुद्ध फेंकी हुई धूल फेंकने वाले पर ही आकर पड़ती है। अब बात करेंगे क्रोध और शत्रुता के बारे में। क्रोध मत करो, शत्रुता को भूल जाओ, अपने शत्रुओं को मैत्री से जीतो, यही बुद्ध जीवन मार्ग है। क्रोधाग्नि शांत की जानी चाहिए। जो यही सोचता है उसने मुझे गाली दी, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, उसने मुझे हरा दिया, उसने मुझे लूट लिया, उसका वैर कभी शांत नहीं होता। जो ऐसे विचार नहीं रखता उसी का वैर शांत होता है। शत्रु तो शत्रु की हानि करता है और घृणा करने वाला घृणा करने वाले की, लेकिन अंत में यह किसकी हानि होती है? आदमी क्रोध को आक्रोश से जीते, बुराई को भलाई से जीते, लोभी को उदारता से जीते और झूठे को सच्चाई से जीते। सत्य बोले, क्रोध न करे, थोड़ा होने पर भी दे, क्रोध का त्याग करे, अभिमान को छोड़ दे, सब बंधनों को तोड़ दे। जो आदमी नाम रूप में आसक्त नहीं है, जो किसी भी चीज को अपना नहीं समझता, उसे कोई कष्ट नहीं होता। जो चढ़े क्रोध को भ्रमण करते रथ की भांति पकड़ ले, उसे मैं सारथी कहता हूँ। दूसरे लोग तो लगाम थामने वाले मात्र हैं। विजय तो वैर को उत्पन्न करती है और पराजित आदमी सुख की नींद सोता है। राग आदि दोष जिसके शांत हैं, वह आदमी जय पराजय को छोड़कर सुख की नींद सोता है। कामाग्नि के समान आग नहीं, घृणा के समान दुर्भाव नहीं, स्कंधों के समान दुख नहीं, निर्वाण से बढ़कर सुख नहीं। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, प्रेम से ही वैर शांत होता है, यही सनातन नियम है। अब बात करेंगे व्यक्ति, मन और मन के मैल की। आदमी वैसा ही होता है जैसा उसका मन उसको बना देता है। सन्मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मन को साधना पहला कदम है। बौद्ध जीवन मार्ग में यह मुख्य शिक्षा है। हर बात में मन ही प्रमुख तत्व है, मन ही सर्वश्रेष्ठ है। यदि कोई आदमी दुष्ट मन से बोलता है या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी खींचने वाले पशु का पीछा करते हैं।
यदि आदमी स्वच्छ मन से बोलता है या करता है तो कभी साथ न छोड़ने वाले छाया की तरह सुख उसका पीछा करता रहता है। रक्षित होने में कठिन और दिग्दर्शित होने में कठिन इस चंचल मन को मेधावी आदमी उसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को। जिस प्रकार पानी से बाहर निकालकर भूमि पर फेंक दी गई मछली फड़फड़ाती रहे, उसी प्रकार मार, राग, द्वेष, मोह के फंदे से मुक्त होने के लिए यह मन फड़फड़ाता है। जैसे नियंत्रण में रखना कठिन है, जो चंचल है, जो हमेशा आनंद ही खोजता रहता है, ऐसे मन को नियंत्रण में रखना अच्छा है। नियंत्रित मन सुख लाता है। अपने आप को एक द्वीप के समान बनाओ, परिश्रम करो। जब तुम्हारे चित्त मलों का नाश हो जाएगा और तुम निर्दोष हो जाओगे तो तुम मनोनीत दिव्यलोक को प्राप्त हो जाओगे। बुद्धिमान पुरुष क्षण क्षण क्रमशः थोड़ा थोड़ा अपने जंग को वैसे ही जलाए जैसे कि सुनार चांदी के जंग को जलाता है। लोहे से उत्पन्न जंग जैसे जिससे उत्पन्न होता है उसे ही खा जाता है, उसी प्रकार अति चंचल पुरुष के सामने अपने ही कर्म उसे दुर्गति की ओर ले जाते हैं। लेकिन इन सब जंगों से बढ़कर भी एक जंग है, अविद्या। अविद्या सबसे बढ़कर जंग है। हे भिक्षुओं, इस जंग का त्याग कर निर्मल बनो। जो आदमी कौवे की तरह निर्लज्ज है, शरारती है, दुस्साहसी है, दुष्ट है, उसका जीवन सुखपूर्वक बीतता देखा जाता है। लेकिन जो आदमी विनम्र है, सदैव पवित्रता का ध्यान करने वाला है, अनासक्त है, शांत है, निर्मल है, बुद्धियुक्त है, ऐसे आदमी के जीवन को कठिनाई से बीतते हुए देखते हैं। जो आदमी जीव हिंसा करता है, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो पर स्त्री गमन करता है, वह यहीं इसी संसार में अपने जीवन का नाश करता है। जो आदमी शराब आदि नशीली चीजों का सेवन करता है, वह इस प्रकार इसी लोक में अपनी कब्र खोदता है। हे पुरुष, पापियों असंयमियों के बारे में ऐसा जान ले ताकि तुझे लोभ और पाप कर्म चिरकाल तक दुख में ही न डाले रहें। संसार अपनी श्रद्धा या खुशी के अनुसार किसी को देता है। यदि आदमी दूसरों को दिए गए खाने पीने से कुढ़ता है तो उसको न दिन में और न ही रात में शांति मिल सकती है। जिसके मन में ऐसी भावना जड़ मूल से जाती रही है, वह दिन रात शांति को प्राप्त होता है। राग के समान आग नहीं और लोभ के समान ओग नहीं। दूसरों के दोष आसानी से दिखाई देते हैं, अपने दोषों को देखना कठिन है। आदमी दूसरों के दोषों को तो भूसे की भांति उखाड़ता फिरता है, किंतु अपने दोषों को तो वह वैसे ही छिपाता है जैसे दुष्ट जुआरी गोटी को। जो आदमी दूसरों के दोष को ही देखता रहता है और सदा हाय हाय करता रहता है, उसके चित्तमल बढ़ जाते हैं। वह चित्तमलों का नाश करने से बहुत विरत होता है। सभी पापों से दूर रहो, कुशल कर्म करो, अपने चित्त को शुद्ध रखो, यही बुद्ध की शिक्षा है। यदि किसी में अपनापन है तो उसे स्वयं विजयी होना चाहिए, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। व्यक्ति स्वयं ही अपना स्वामी है, दूसरा कौन उसका स्वामी हो सकता है। अपने आप को संयत रखने पर व्यक्ति एक दुर्लभ स्वामित्व को पाता है, जिसे बहुत कम लोग पा सकते हैं। जो मूर्ख पूजनीय अर्थों के, आर्यों के अथवा शीलवानों के शासन का तिरस्कार करता है और झूठे सिद्धांतों का अनुसरण करता है, वह बांस के फल की तरह अपने विनाश का स्वयं ही कारण बनता है। आदमी अपने आप ही पाप कर्म करता है, अपने आप ही दुख उठाता है, अपने आप ही पाप कर्म से विरत रहता है और अपने आप ही शुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि प्रत्येक की व्यक्तिगत बात है। कोई व्यक्ति दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। जो केवल सुखों को ही देखना पसंद करता है, जो इंद्रियों में असंयत है, जो भोजन में मात्रा को नहीं जानता, जो प्रमादी और शिथिल है और जो हानि वीर्य है, उस आदमी को उसके अपने संयत कर्म ऐसे ही उखाड़ देते हैं जैसे वायु दुर्बल पेड़ को उखाड़कर फेंकती है। जो सुखों की कामना किए बिना जीता है, उसकी इंद्रियां संयत होती हैं। जो भोजन में मात्रा को जानने वाला है, जो श्रद्धावान है तथा वीर्यवान है, वह वैसे ही स्थिर रहता है जैसे वायु के सामने ठोस पर्वत। यदि आदमी अपने आप को प्रिय समझता है तो उसे अपना ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को ही ठीक मार्ग पर लगाएं, तभी दूसरों को उपदेश दें। बुद्धिमान आदमी किसी को ऐसा अवसर ना दे कि उससे दूसरे कुछ कह सकें। अपने आप को काबू में रखना कठिन है। यदि आदमी अपने आप को वैसा बनाए जैसा कि वह दूसरों को उपदेश देता है, तो इस प्रकार ठीक से संयत आदमी दूसरों को संयत रख सकता है। आदमी स्वयं ही अपने पाप कर्मों का फल भोगता है। स्वयं ही पाप से विरत रहने पर वह परिशुद्ध होता है।
शुद्धि और अशुद्धि दोनों ही व्यक्तिगत हैं। कोई दूसरों को परिशुद्ध नहीं कर सकता। युद्ध में हजारों को जीतने से अच्छा है स्वयं को जीत लेना, वही महान संग्राम विजयी है। पहले आप अपने आप को ठीक मार्ग पर लगाएं, तब दूसरों को उपदेश दें। बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि वह शिकायत का अवसर ना दे। आदमी स्वयं अपना संरक्षक है। दूसरा कौन संरक्षक हो सकता है? यदि आदमी अपना संरक्षण करता है तो वह ऐसे संरक्षक को प्राप्त करता है जिसके समान संरक्षक मिलना कठिन है। अब बात करेंगे प्रज्ञा, न्याय और कुशल संगति की। प्रज्ञावान बनो, न्यायशील रहो और अच्छी संगति रखो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। यदि कोई ऐसा आदमी मिले जो वर्जनीय की वर्जना करे, जो फटकार लगाए और जो बुद्धिमान हो, तो उस आदमी का अनुसरण ऐसे ही करो जैसे किसी खजाना बताने वाले का अनुसरण किया जाता है। उसका अनुसरण किया जाना उत्तम होगा, बुरा नहीं। जो उपदेश दें, सुमार्ग दिखाएं तथा कुमार्ग पर जाने से रोकें, वह सज्जनों को तो प्रिय होता है किंतु दुर्जनों को अप्रिय। पापी पुरुषों की संगति ना करो, दुष्ट पुरुषों की संगति ना करो। सदाचारियों को मित्र बनाओ, श्रेष्ठ पुरुषों को मित्र बनाओ। जो धम्मामृत का पान करता है वह शांत चित्त से प्रसन्नता पूर्वक रहता है। श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा उपदिष्ट धम्म में बुद्धिमान आदमी सदा सुखी रहता है। पानी ले जाने वाले जहाँ वे चाहते हैं पानी ले जाते हैं। बाण बनाने वाले बाण को सीधा करते हैं, बढ़ई लोग लकड़ी को सीधा करते हैं और बुद्धिमान अपने आप को विनीत बनाते हैं। जिस प्रकार एक ठोस पर्वत वायु के झोंके से नहीं हिल पाता, उसी प्रकार बुद्धिमान निंदा और प्रशंसा से विचलित नहीं होते। धम्म सुनने के पश्चात बुद्धिमान जन एक गहरी, धीर और शांत झील की तरह स्वच्छ हो जाते हैं। सत्पुरुष सभी परिस्थितियों से सम बने रहते हैं। सत्पुरुष वासनाओं से तृप्त के लिए कभी मुंह नहीं खोलते। वे चाहे सुख का अनुभव करें अथवा दुख का, वे आनंदित या उदास भाव प्रदर्शित नहीं करते। जब तक पाप कर्म पकता नहीं, तब तक मूर्ख आदमी इसे मधु की तरह मधुर समझता है, लेकिन जब पाप कर्म पकता है तब मूर्ख आदमी दुखी होता है। जब मूर्ख आदमी पाप कर्म करता है तो वह नहीं जानता कि मैं पाप कर्म कर रहा हूँ, लेकिन दुष्ट आदमी अपने ही पाप कर्मों से आग के समान जलता है। जागने वाले के लिए रात लंबी होती है, थके के लिए योजन लंबा होता है। सच्चे धर्म को न जानने वाले मूर्ख के लिए जीवन लंबा होता है। विचरण करते समय यदि अपने श्रेष्ठ या अपने समान व्यक्ति को ना पाएं तो दृढ़ता के साथ अकेले ही विचरण करें। मूर्ख से मित्रता ठीक नहीं। यह मेरा पुत्र है, यह मेरा धन है, यही सोचकर मूर्ख परेशान होता है। जब शरीर ही अपना नहीं है तो कहाँ पुत्र और कहाँ यह धन उसका अपना होगा। अब बात करेंगे अकेले रहना अच्छा है, मूर्ख की संगति अच्छी नहीं। जो मूर्ख होने पर अपनी मूर्खता को जानता है वह कम से कम इस अंश तक तो पंडित होता ही है, किंतु जो मूर्ख होकर भी अपने आप को पंडित होने का दम भरता है वही यथार्थ में मूर्ख होता है। यदि मूर्ख जीवन भर पंडित की सेवा में रहे तो भी वह धम्म को वैसे ही नहीं जान सकता जैसे कि कड़छी दाल के रस को। चाहे बुद्धिमान पुरुष एक मुहूर्त ही पंडित की सेवा में रहे तो भी वह शीघ्र ही धम्म को जान सकता है जैसे कि जीभ दाल के रस को। दुर्बुद्धि मूर्ख अपना शत्रु स्वयं होकर पाप कर्म करते विचरण करता है, जिसका फल कड़वा होता है। उस कार्य का करना उचित नहीं जिसे करके आदमी को पछताना पड़े और जिसका फल रोते हुए भोगना पड़े। उसी कार्य को करना उचित है जिसे करके पछताना न पड़े और जिसके फल को प्रसन्नचित होकर भोग सके। अज्ञानी जब तक पाप का फल नहीं पाता तब तक उसे मधु के समान जानता है। जब पाप का फल होता है तो दुखी होता है। मूर्ख छोटी ख्याति चाहता है, भिक्षुओं में बड़ा बनना चाहता है, मठों में स्वामीपन चाहता है और दूसरे कुलों में पूजना चाहता है। बाल पक जाने से ही वह वृद्ध नहीं होता। उसके बाल भले ही पक जाएं, वह वृद्ध हो जाए, किंतु वह वृद्ध बेकार ही कहलाएगा। जिसमें सत्य है, शील है, करुणा है, संयम है, संतुलन है, जो पाप से दूर है, बुद्धिमान है, वही वास्तविक वृद्ध है। ईर्ष्यालु, कंजूस, बेईमान आदमी अधिक बोलने से या वर्ण से सुंदर होने से आदरणीय नहीं होता, आदरणीय नहीं बनता। जिसके ये सब दुर्गुण जलमूल से जाते रहे हैं वह घृणा से मुक्त होता है तथा बुद्धिमान होता है तो वह आदरणीय कहलाता है। यदि आदमी हिंसा से किसी से कोई काम करा लेता है तो उससे वह न्यायी नहीं बन जाता। जो धर्म और अधर्म की पहचान रखता है, जो बुद्धिमान है,
और जो हिंसा से नहीं बल्कि धर्मानुसार दूसरों का मार्ग प्रदर्शन करता है, धर्म का संरक्षक होने से, बुद्धिमान होने से वह न्यायी कहलाता है। बहुत बोलने से ही कोई आदमी पंडित नहीं होता। जो क्षमाशील होता है, जो घृणा और भय से मुक्त होता है, वही पंडित कहा जाता है। बहुत बोलने से आदमी धार्मिक ग्रंथों का ज्ञाता नहीं होता। जो थोड़ा सुनकर भी धर्म का आचरण करता है और जो धर्म में असावधानी नहीं करता, वही धर्मधर होता है। यदि आदमी को मार्ग में कोई बुद्धिमान साथी मिले जो धैर्यवान हो, सौम्य जीवन गुजारने वाला हो, तो उसे सभी खतरों पर विजय पाकर सुखपूर्वक किंतु विवेक युक्त होकर उसके साथ चलना चाहिए। लेकिन यदि मार्ग में आदमी को कोई बुद्धिमान तथा शांत जीवन वाला साथी ना मिले, तो जिस प्रकार राजा अपने पराजित देशों को छोड़कर चल देता है, वैसे ही उसे जंगल के एकांकी गजराज की तरह अकेले ही चल देना चाहिए। जंगल में हाथी की तरह अकेला ही रहे। अकेला रहना अच्छा है, मूर्ख की संगति अच्छी नहीं। आदमी अकेला चले, कोई पाप कर्म ना करे और वन में विचरण करते हुए गजराज की तरह सीमित इच्छाएं रखे। अवसर आने पर मित्र सुखकर लगते हैं, भोग सुखकर लगता है। कारण कुछ भी हो, पुण्य कर्म का करना सुखकर होता है। मृत्यु के अंतिम समय में किया गया पुण्य कर्म सुखकर होता है। सारे शोक का नाश सुखकर होता है। संसार में मातृत्व सुखकर है, पितृत्व सुखकर है तथा श्रमण होना भी सुखकर है। वृद्धावस्था तक शील पालन सुखकर है। दृढ़तापूर्वक प्रतिष्ठित श्रद्धा सुखकर है। प्रज्ञा का लाभ सुखकर है तथा पापों को न करना सुखकर है। मूर्खों की संगति में रहने वाला लंबे समय तक दुख भोगता है। मूर्खों की संगति शत्रु की संगति के समान सदा दुखदायी है। बुद्धिमान की संगति सगे संबंधियों की संगति के समान सदा सुखदायी है। इसलिए आदमी को चाहिए कि वह प्रज्ञावान, बुद्धिमान, विज्ञ, सहनशील, धर्मधर तथा श्रेष्ठ आदमी का ही ऐसा अनुसरण करे जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का करता है। मिथ्याभिमान न करें और काम भोगों के पीछे भी न पड़ें। अप्रमादी को विपुल सुख प्राप्त होता है। जब बुद्धिमान आदमी मिथ्याभिमान को सौम्यता से दूर कर देता है, तो प्रज्ञा के प्रसाद पर चढ़कर शोक रहित हो वह धैर्यवान शोकग्रस्त मूर्ख जनता को ऐसे देखता है जैसे पर्वत पर चढ़ा हुआ कोई धैर्यवान नीचे भूमि पर अव्यवस्थित जनता को देखता है। प्रमादियों में अप्रमादी, सोने वालों में जागरूक, बुद्धिमान आदमी दूसरों को पीछे छोड़कर स्वयं इस प्रकार आगे बढ़ जाता है जैसे किसी दुर्बल घोड़े को पीछे छोड़कर द्रुतगामी घोड़ा आगे चला जाता है। अब बात करेंगे विचारशीलता और बुद्धिमत्ता की। प्रत्येक कार्य करते समय जागरूक रहो। प्रत्येक काम में सोच विचार से काम लो। हर विषय में अप्रमादी और उत्साही रहो। यही बौद्ध जीवन का मार्ग है। जो कुछ हम हैं, यह सब कुछ हमारे विचारों का ही परिणाम है। यह हमारे विचारों पर आधारित है। यह हमारे विचारों से ही निर्मित है। यदि आदमी बुरे विचारों से कुछ भी बोलता है या करता है, तो दुख उसका पीछा करता है। यदि आदमी पवित्र विचारों से कुछ बोलता है या करता है, तो सुख उसका पीछा करता है। इसलिए पवित्र विचार महत्वपूर्ण हैं। विचारहीन मत बनो, विचारवान बनो। दलदल में फंसे हुए हाथी की तरह अपने आप को पाप से उबारो। आदमी को चाहिए कि वह अपने चित्त की रक्षा करे। चित्त में पैदा होने वाले विचारों को समझ पाना कठिन है। वह चंचल है। यह जहाँ चाहे झट से चला जाता है। ठीक उसी प्रकार सुरक्षित चित्त सुख लाता है। जिस प्रकार ठीक से ना छाई गई छत में वर्षा का पानी घुस जाता है, ठीक उसी प्रकार असंयत चित्त में राग प्रवेश कर जाता है। जिस प्रकार ठीक से छाई गई छत में वर्षा का पानी नहीं घुस पाता, ठीक उसी प्रकार संयत चित्त में राग का प्रवेश नहीं हो पाता। पहले तो यह चित्त जहाँ चाहे चला जाता था, लेकिन अब मैं इस चित्त को वैसे ही संयत रखूंगा जैसे मस्त हाथी को महावत अंकुश से वश में रखता है। जहाँ चाहे वहां जाने वाले उस चित्त को साधना अच्छा है। जो वश में नहीं रह पाता, किंतु साधा गया चित्त सुख लाता है। जो इस दूरगामी चित्त को संयत रखेंगे, वे कामराग के बंधन से मुक्त होंगे। यदि आदमी का चित्त अस्थिर है, यदि वह धर्म का जानकार नहीं है, यदि उसका चित्त शांत नहीं है, तो उसकी प्रज्ञा कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होगी। एक द्वेष से भरा हुआ जितनी हानि दूसरे द्वेष से भरे की करता है, एक शत्रु जितनी हानि अपने शत्रु की करता है, गलत मार्ग पर लगा चित्त उससे कहीं अधिक हानि करता है। ठीक मार्ग पर लगा चित्त आदमी की जितनी भलाई कर सकता है, उतनी भलाई न माता, न पिता और न ही दूसरे रिश्तेदार कर सकते हैं।
अब बात करेंगे सतर्कता, उत्सुकता और साहस के बारे में। जागरूक रहकर बुद्धिमान आदमी अविद्या को हटाकर प्रज्ञा रूपी प्रसाद पर चढ़कर शोकग्रस्त मानव जाति को ऐसे देखता है जैसे कोई पर्वत शिखर पर बुद्धिमान आदमी नीचे घाटी के मूर्खों को देखता है। प्रमादियों के बीच अप्रमादी, सोते हुओं के बीच जागरूक ऐसे आगे बढ़ जाता है जैसे शीघ्रगामी अश्व दुर्बल घोड़े को पछाड़कर आगे बढ़ जाता है। प्रमाद में मत पड़ो, काम भोगों में मत फंसो। अप्रमादी ही ध्यान लाभ करता है। अप्रमाद अमृत पद है, प्रमाद मृत्यु के समान है। जो अप्रमादी हैं वे नहीं मरते हैं और जो प्रमादी हैं वो तो मरे के समान ही होते हैं। अपने जीवन के उद्देश्य को दूसरे के बड़े अर्थ के लिए भी ना छोड़ो। जब एक बार अपना उद्देश्य स्पष्ट हो जाए तो उसे दृढ़तापूर्वक पकड़कर आगे बढ़ो। अप्रमादी बनो, प्रमाद को दूर भगाओ, सतपथ पर चलो। जो आदमी सतपथ पर चलता है वह संसार में सुखपूर्वक रहता है। प्रमाद एक कलंक है, सतत प्रमाद एक काला धब्बा है। निरंतर प्रयास और प्रज्ञा की सहायता से प्रमाद रूपी विषैले तीर को निकालकर बाहर करो। प्रमाद में मत पड़ो, काम भोगों में मत फंसो। अप्रमादी तथा ध्यान में रत ही असीम सुख लाभ प्राप्त करते हैं। यदि कोई प्रमाद युक्त आदमी जागरूक रहता है, यदि वह विस्मरणशील नहीं है, यदि उसकी चर्या शुद्ध है, यदि वह विवेक से काम लेता है, यदि वह संयत है तथा उसका आचरण धर्मानुसार है तो उसका यश बढ़ता है। अब बात करेंगे दुख और सुख, दान तथा करुणा। गरीबी से दुख पैदा होता है, लेकिन गरीबी के दूर होने से सुख का आना आवश्यक नहीं है। ऊंचा जीवन स्तर नहीं बल्कि ऊंचे आचरण सुख प्रदान करते हैं। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। भूख सबसे बड़ा रोग है, आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है, विश्वास सबसे बड़ा बंधु है और निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। वैरियों के बीच में भी अवैरी होकर हमें सुखपूर्वक रहना चाहिए। तृष्णा से पीड़ितों के बीच तृष्णा रहित होकर हम सुखपूर्वक जीवन गुजारें। लोभियों के बीच में लोभ रहित होकर हम सुखपूर्वक जीवन गुजारें। जिस प्रकार खरपतवार खेतों को हानि पहुंचाती है, उसी प्रकार काम वासना मानव समाज का नाश करती है। इसलिए काम वासना से मुक्त को दान देने का महाफल होता है। जिस प्रकार बेकार के खरपतवार खेतों की हानि पहुंचाते हैं, उसी प्रकार तृष्णा लालसा मानव समाज का नाश करती है। इसलिए तृष्णा मुक्त को दान देने का महाफल है। धम्म का दान सब दानों से बढ़कर है। धम्म का माधुर्य सब माधुर्यों से बढ़कर है। धम्म का आनंद सब आनंदों से बढ़कर है। विजय से वैर पैदा होता है, पराजित दुखी रहता है। जिसने विजय और पराजय का त्याग कर दिया वह संतोषी है, वह सुखी रहता है। रागाग्नि के समान आग नहीं, घृणा के समान पराजय नहीं, इस शरीर के समान कोई पीड़ा नहीं, शांति के समान कोई सुख नहीं। दूसरों के दुर्वचनों और दुष्कर्मों पर ध्यान मत दो। दूसरों के कृत अकृत की ओर मत देखो, अपने ही कृत अकृत को देखो। जो विनम्र हैं, जो शुद्धि गवेशक हैं, जो आसक्ति रहित हैं, जो एकांत का इच्छुक है, जिसका जीवन पवित्र है तथा जो विवेक प्रिय है, उसके लिए जीवन कठिनाई से गुजरता है। क्या संसार में कोई ऐसा दोष रहित आदमी है जो शिकायत का अवसर नहीं देता? जैसे अच्छा घोड़ा अपने सवार को कभी चाबुक मारने का अवसर नहीं देता। किसी से कठोर वचन मत बोलो, ऐसा बोलने पर दूसरे भी वैसा ही उत्तर देंगे। क्रोधयुक्त वाणी दुखद है, दूसरों पर प्रहार करने पर तुम पर भी प्रहार होगा। स्वतंत्रता, विनम्रता, कुशलचित, निस्वार्थपरता का संसार के लिए वैसा ही महत्व है जैसे रथ के लिए उसके पहिए की धुरी का। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। अब बात करेंगे ढोंग की। किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों को झूठ बोलने की प्रेरणा नहीं देनी चाहिए और दूसरे के झूठ बोलने का समर्थन नहीं करना चाहिए। सभी प्रकार के मिथ्या भाषण से अपने को दूर रखना चाहिए। जैसा तथागत बोलते हैं वैसा ही आचरण करते हैं, क्योंकि वे जैसा आचरण करते हैं वैसा ही बोलते हैं। अर्थात वे यथाभाषी, तथाकारी और यथाकारी तथाभाषी होते हैं, इसीलिए वे सम्यक संबुद्ध कहलाते हैं। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। अब सम्यक मार्ग का अनुसरण की बात करेंगे। सन्मार्ग को चुनो, उस पथ से विचलित ना हो। वैसे तो पथ बहुत से हैं, किंतु सभी सन्मार्ग की ओर नहीं जाते। सन्मार्ग थोड़े से ही लोगों को सुखी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि सभी को सुखी बनाने के लिए है। यह आदि में कल्याणकारी होना चाहिए, मध्य में कल्याणकारी होना चाहिए और अंत में भी कल्याणकारी होना चाहिए।
सन्मार्ग पर चलने का अर्थ है बौद्ध जीवन मार्ग पर चलना। मार्गों में आर्य अष्टांगिक मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। सत्यों में 4 आर्य सत्य सर्वश्रेष्ठ हैं। शीलों का राग रहित होना सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ पुरुष वह है जो देखने को चक्षुमान है। यही एक मार्ग है, प्रज्ञा की विशुद्धि का दूसरा मार्ग नहीं है। इसीलिए इस पथ का अनुसरण करो। यदि तुम इस मार्ग पर चलोगे तो दुख का अंत कर सकोगे। मैंने जब दुख रूपी कांटे को शरीर से निकालने की सम्यक जानकारी प्राप्त कर ली, तभी मैंने इस मार्ग का उपदेश दिया। तुम्हें स्वयं प्रयास करना होगा। तथागत तो केवल पथ प्रदर्शक हैं। सभी संस्कार निर्मित पदार्थ अनित्य नाशवान हैं। जब प्रज्ञा से कोई इसे जानता है और देखता है तो वह दुख का अंत करता है। सभी धर्म अनात्म हैं। जब कोई प्रज्ञा से इसे जानता है और देखता है तो उससे दुख से मुक्ति प्राप्त होती है। जो उत्साहपूर्वक कार्य करने के समय उत्साहपूर्वक कार्य नहीं करता, जो तरुण और सशक्त होने पर भी अत्यंत आलसी रहता है, जिसकी संकल्प शक्ति और विचार शिथिल हैं, ऐसा प्रमाद युक्त आदमी कभी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। वाणी पर ध्यान दें, विचारों को संयत रखें तथा शरीर से कोई दुष्कर्म नहीं करें। आदमी यदि केवल इन 3 कर्म पंथों को निर्मल रखे तो वह बुद्ध उपदिष्ट पथ को प्राप्त कर लेगा। वास्तविक ज्ञान से लाभ प्राप्ति ज्ञानार्जन होती है। ज्ञान के अभाव में हानि होती है। इन दोनों लाभ तथा हानि के पथों को जानकर आदमी को चाहिए कि ऐसा व्यवहार करे जिससे ज्ञान में वृद्धि हो। शरदकालीन कुमुद की तरह निज स्नेह को खुद अपने हाथों से काट डालो। शांति पथ पर भली प्रकार आरूढ़ हो जाओ। सुगत ने निर्वाण की यही देशना की है। अधर्म का अनुसरण ना करें, अविचारवान बनकर ना रहें, मिथ्या मत का पालन ना करें, स्वयं को जागरूक करें, प्रमाद ना करें, शीलों का पालन करें। शीलवान संसार में सुखी रहता है। जो पहले भले ही प्रमादी रहा हो किंतु बाद में जो प्रमाद को छोड़ देता है, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस संसार को प्रकाशित करता है। जिसके अच्छे कर्म उसके बुरे कर्मों को ढक लेते हैं और वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता है। जो आदमी धर्म का अतिक्रमण करता है और झूठ बोलता है, उसके लिए कोई भी पाप कर्म अकरणीय नहीं है। जो सदा जागरूक रहते हैं, जो दिन रात ध्यान में रत रहते हैं और जो निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उनके आसन अस्त हो जाते हैं। यह पुरानी बात है कि चुप रहने वाले की भी निंदा लोग करते हैं, अधिक बोलने वाले की भी निंदा करते हैं, कम बोलने वाले की भी निंदा करते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जिसकी कोई निंदा ना करता हो। न कोई ऐसा आदमी हुआ है, न होगा और न है जिसकी सदा ही निंदा होती हो अथवा सदा प्रशंसा ही होती हो। वाणी के क्रोध के प्रति सावधान रहो। अपनी जिह्वा पर संयम रखो। मन के पाप कर्मों को त्यागो। मन से कुशल कर्म करो। अप्रमाद अमृत का पथ है, प्रमाद मृत्यु का पथ है। जो अप्रमादी हैं वे मरते नहीं हैं और जो प्रमादी हैं वे मरे हुए के समान ही हैं। बात करते हैं, धर्म को मिथ्या धर्म में न मिलाओ। जो झूठ को सच और सच को झूठ समझने की गलती करते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि वाले लोग कभी सत्य को प्राप्त नहीं करते। जो सत्य को सत्य और झूठ को झूठ समझते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि वाले लोगों को सत्य की प्राप्ति होती है। जैसे ठीक प्रकार से छाई गई छत में पानी प्रवेश नहीं कर पाता, उसी प्रकार साधना युक्त चित्त में राग प्रवेश नहीं करता। जागरूक बनो, प्रमादी मत बनो। सन्मार्ग पर चलो। जो सन्मार्ग पर चलता है वह इस लोक में और परलोक में सुखपूर्वक रहता है। सन्मार्ग पर चलो, पाप युक्त मार्ग पर मत चलो। जो सन्मार्ग पर चलता है वह इस लोक और परलोक में सुखपूर्वक रहता है। आज हमने बात की अहिंसा के बारे में, संसरण के बारे में और बौद्ध जीवन मार्ग के बारे में। अगले भाग में तथागत की देशनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आगे के पार्ट देखने के लिए हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।